सच परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। नमस्कार साथियों, मैं प्रेसिडेंट अमन आनंद, स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। वीडियो की स्टार्टिंग में साथियों सबसे पहले मेरी अपील रहेगी कि 19 मार्च मंगलवार 19 मार्च 2024 आने वाला मंगलवार हमारे केस की जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में डेट है। जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं प्लीज़ आप लोग आइए और हम कोर्ट को ये अप्राइज करवाएं कि बच्चे जो हैं वो सही में सफ़र हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ रही है ड्यू टू पैरामीटर्स विच इज़ सेट बाय द कमेटी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आया, उस पर हम बात कर लेते हैं कि 2009 में जब रेगुलेटरी कमीशन था ही नहीं और 2014 में रेगुलेटरी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, उस दौरान यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि जो इन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं उनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारा काम नहीं है। एक्सपेक्टेड सारी वीडियोस में आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि हमारे इनकी नेग्लिजेंसी को हमारे ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर मत डालो और हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, विद फैक्ट्स लेकर आया हूँ और मैं आप लोगों के बीच में वीडियो को लंबा ना खींचते हुए बताता हूँ कि इनकी एक HPPRC ने एक 9/11/2022 को एक लेटर इशू करा जिसके अंदर उन्होंने मेंशन करा कि 2019-20 की बैचलर ऑफ फार्मेसी का रिकॉर्ड हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर लिस्ट अवेलेबल नहीं है, जिसका ये राइटिंग में इन्होंने लेटर SP सोलन को लिखा। और इस लेटर को लिखने का मतलब ये है कि 9/11/2022 के बाद जो बच्चे बी फार्मेसी के 2019-20 के वहाँ पे अपनी डिग्रीज इशू करने के लिए गए तो उनको बोला गया कि आपका तो डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम आपको डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते। चलो एनी हाउ 6 महीने तक उनकी लाइफ को लिंगर ऑन किया गया, उनके टाइम को वेस्ट किया गया। 6 महीने के बाद 31 मई 2023 को एक मेल आती है, सॉरी मेल का रेफरेंस आता है, उसके अंदर ये मेंशन है कि 16/8/2019 को एक मेल आई थी और ये बी फार्मेसी और MBA के बच्चों की मेल थी। मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेफरेंस टू मेल डेटेड 16/8/2019 इन दिस रिगार्ड काइंडली कंसीडर द अबव मेंशन लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर प्लीज। मतलब कि जो बच्चे आपके पास नवंबर 2022 में आते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट इशू कर दो, उनको आप कहते हो कि आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है। आफ्टर 6 मंथ्स जब लिंगर ऑन मैटर करते हो आप उनका टाइम वेस्ट करते हो। 6 महीने बाद आप कहते हो कि हमें तो एक मेल मिली है 16/8/2019 को और हम बच्चों को उस मेल को एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट कंसिडर करते हो, उनको बच्चों को हम रिलीफ दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रीचमेंट है। ब्रीचमेंट ऐसे है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी वो SIT को डायरेक्शंस दी थी कि जो डाटा आप लोगों ने सीज किया हुआ है वो डाटा वेरिफिकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाओ और उसी डाटा के अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद ना तो ये मेल सीज हुई थी बीच में ये मेल आ गई, किसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए आई, क्यों आई हमें नहीं पता। मेन मोटिव ये है कि चलो आ भी गई, कमेटी को पावर्स हैं कि अगर वो मेल को कंसीडर कर सकती है तो बाकी बच्चों को भी कंसीडर करे वो जेन्युइनली। क्योंकि इस लेटर में एक और ध्यान देने की बात है, मेन बात है, रेगुलेटरी कमीशन ने खुद SP सोलन जो कि चेयरमैन है उनको, SP सोलन सर को खुद उन्होंने अप्राइज करवाया है। मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को कि 2009, 10, 10, 11, 11, 12 का तो उन पे रेगुलेटरी कमीशन पर कोई डाटा ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड एट दिस कमीशन HPPRC वाज नोज एस्टेब्लिश। तो जो एडमिशन रजिस्टर्स हैं उनको आप लोग एज ए कंसीडर कर लो डिस्क्लोजर लिस्ट। अब आते हैं हम 2012-13 में। 2012-13 में उन्होंने लिखा है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एडमिशन डिस्क्लोजर लिस्ट बाय HPPRC एंड ग्रीन शीट्स आर आल्सो नॉट प्रोवाइडेड बाय द कमेटी। मतलब 2012-13 के जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनका ना तो ग्रीन लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है ना डिस्क्लोजर लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू दिस पॉइंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ HPPRC एज द सेम इज नॉट सप्लाइड टू द दिस कमीशन बाय द सेड यूनिवर्सिटी। मतलब कि ना तो ग्रीन लिस्ट है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ना डिस्क्लोजर लिस्ट है, और कमीशन कहती है हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो बच्चों को लाइफ को क्या होगा कुछ नहीं, इस पर डिसीजन लिया जा रहा। उसके बाद आ जाते हैं हम 2013-14 के बच्चों के लिए फॉर द सेशन 2013-14। ये सारी ऑन रिकॉर्ड बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2013-14 में आ जाते हैं ऑल कोर्सेज के ऊपर। रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू इंजीनियरिंग कोर्सेज आई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, सिविल एंड CSE हैव बीन एनक्लोज्ड हियर विद एनेक्सर सो एंड सो। फर्दर फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज वेर नॉट प्रोवाइडेड इन दिस कमीशन बाय द सैड यूनिवर्सिटी। इन 2-3 कोर्सेज को छोड़कर कोई डाटा यूनिवर्सिटी ने को उपलब्ध नहीं करवाया। 2014-15 का सुन लीजिए अब। ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट बीटेक को छोड़ के किसी भी कोर्स का डाटा कमीशन को उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये राइटिंग में रेगुलेटरी कमीशन दे रही है। 2017-18 में लिख रहे हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स का डाटा हमें नहीं उपलब्ध करवाया गया। 2019-20 बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मेन बात ये है जब आप लोगों को प्रॉपर डाटा टाइमली एयर वाइज मिल नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू
सेशन आप लोगों को प्रॉपर डाटा जब आप लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो आप लोग उन बच्चों को इस पॉइंट पे कैसे कंसीडर करने से मना कर रहे हो कि डिस्क्लोजर लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं है? जब आपके पास प्रॉपर डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बच्चों को कैसे कंसीडर कर रहे हो कि आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, जब डिस्क्लोजर लिस्ट आपके पास प्रॉपरली है ही नहीं है? दूसरी बात, यूजीसी से हमने पूछा कि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं डिग्री वेरिफिकेशन करने के लिए उसकी पावर्स किसको होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अप्रूवल के बाद जो भी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होती है, उन्होंने क्लियरली मेंशन करके लिखा है, पॉइंट में मैं हाईलाइट करा हुआ है, ये पॉइंट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आर वेरीफाइड वैलिडेटेड बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी आई कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस ओनली। वही इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने उसको इशू किया। एज द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड पास आर मेंटेन्ड बाय द कंसर्न, देयरफॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न्स। जब यूजीसी कह रही है कि यूनिवर्सिटी कंसर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा मेंटेन करने की, यूजीसी कहती है कि वही जो यूनिवर्सिटी कंसर्न्स है वही डाटा को जो है वेरीफाई कर सकते हैं, तो कमेटी ये पैरामीटर कहां से लेकर आ गई जिनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है? प्रीवियस वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी ने खुद राइटिंग में हमें दिया है कि ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एन स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद ध्यान देने की बात यह है, ये HPPRC ने SP सोलन सर को अप्राइज करवाया है अपने लेटर के थ्रू, राइटिंग में है। अगर इस लेटर को हम इसको समराइज्ड वे में देखें तो 2009 से 12 तक चलो जो रेगुलेटरी कमीशन एस्टेब्लिश नहीं थी, उसके बाद 12-13 से लेके 19-20 तक भी प्रॉपर डाटा इन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो ये लोगों ने क्यों नहीं इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया, क्यों नहीं उनसे डाटा मांगा? जब आपने डाटा मांगा नहीं, आप पे डाटा आया नहीं, तो आप आज क्यों कह रहे हो कि आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, आपका यहाँ नाम नहीं, आपका वहां नाम नहीं? क्यों आप बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए? दूसरी बात, यहाँ ध्यान देने की बात एक और है मेरे मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014-15 में ये लोग कहते हैं कि हमें बीटेक को छोड़ के कोई कोर्स की इन्होंने डिग्री नहीं भेजी, मतलब डाटा नहीं भेजा, सॉरी भाई, ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट बीटेक, इन्होंने हमें बीटेक को छोड़ के किसी भी बच्चे का डाटा हमें नहीं भेजा। तो कल को ये भी कह सकते हैं जी इन्होंने कोई एडमिशन नहीं ली होगी, इन्होंने कोई एडमिशन करी नहीं होगी, इनके पास बच्चे नहीं होंगे, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को क्या जा रहा है। आप उसका भी तरीका देखिए, ये माना भारती यूनिवर्सिटी की बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड 31/3/2015, ठीक है जी। इन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया है 39,91,83,498 एंड 16 ठीक है। तो अगर इन्होंने इतना फंड अगर रेस कर लिया इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो इट मीन्स की एडमिशन तो दिए इन्होंने बच्चों को, ऑन रिकॉर्ड इतना फंड से शो कर रहे हैं अपनी लीगल रिपोर्ट के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास का इन्होंने फंड बताया 2015 में हमारे पास है, और रेगुलेटरी कमीशन कहती है हमारे पास तो लिस्ट नहीं है। 2014-15 की सिर्फ बीटेक के बच्चों की लिस्ट है, तो मतलब 4 साल में 40-50 करोड़ का अगर रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया, इट मीन्स की अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक सेशन के फीस अगर 50,000 पर बच्चे की भी मानते हैं, तो मेरे हिसाब से तो 3-4 हजार बच्चा तो उसी टाइम पास आउट हो गया होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, अगर ये 40 करोड़ के सेस्ट लेके बैठे हैं तो, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट इन्होंने बताई उसमें, ठीक है। तो ये चीज भी इनका कभी भी बैलेंस शीट को इन्होंने रीवेरीफाई नहीं करा, राइट। उसके बाद खाली 14-15 की बात पे आते हैं, तो 14-15 को इन्होंने अपनी इनकम दिखाई है 19,68,09,985 रुपए, 19,68,09,985 रुपीज इन्होंने अपनी इनकम दिखाई है फॉर 2014-15। ये इनका फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट बोलता है, मैं नहीं बोलता। रेगुलेटरी कमीशन बोलती है बीटेक के बच्चों को छोड़ के हमारे पास कोई डाटा नहीं है। यूनिवर्सिटी बोलती है अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ की हमारी इनकम है। 20 करोड़ की इनकम है तो बच्चे भी आए होंगे, बच्चे आए हैं तो उनका डाटा कहाँ है? अगर आपको डाटा नहीं दे तो आपने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक क्यों नहीं मांगा? इनसे नहीं मांगा, अब नहीं मांगा तो लिटिगेशन हो गई है, तो बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय करो कि आपका तो डाटा नहीं, आपका तो डाटा नहीं है। उसके बाद दूसरी ध्यान देने की बात यह है, इन्होंने एक अप्रूव्ड कोर्सेज की लिस्ट दी हमें, उसके अंदर इन्होंने बोला कि हर एक सेशन में इतनी लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर इतने बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर इतने बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर इतने बच्चे हैं, ठीक है। बाद में 2022 में बोल दिया कि हमारे पास तो 13 तक का कोई डाटा ही नहीं है। 2019-20 का बी फार्मेसी का बता दिया कि डाटा ही नहीं है। बाद में एक अचानक से मेल उठ के आ जाती है कि वो तो मेल है। उसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी बच्चे को वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होती है एज पर द प्रोविजंस बाय द यूजीसी। अगर पैरामीटर सेट करने थे तो उनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बच्चे की नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की थी। और रेगुलेटरी कमीशन के रिप्लाई के अकॉर्डिंगली ही इनको जब मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही थी कि यूनिवर्सिटी फेक डिग्रीज बांट रही है, तो इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई
तो रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन डेटेड 10th of March 2017, इन्होंने 103 केसेस को डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि हमने कोई इनको डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया। मतलब यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया, ठीक है, मान लिया हमने कि वो डिग्रियां फेक होंगी, किसी ने बनाई किसी ने नहीं बनाई, हमें नहीं पता कहाँ से आई, ठीक है, कहाँ से मिली, वो फेक होंगी, वो ठीक है, यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया। हमारे बच्चों के केसेस में तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, हमारे को तो बार बार मिसमैच कर रहे हो, मिसमैच नहीं है जी, ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है जी, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, मैच नहीं कर रहा बच्चा, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है, ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है, बच्चा मिसमैच कर रहा है। यार मिसमैच क्यों कर रहा है? आप लोगों की नेग्लिजेंसी वजह से कर रहा है। पहले यूनिवर्सिटी नेग्लिजेंसी करती रही, प्रॉपर डाटा आप लोगों को भेजा नहीं, बच्चे उसको प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे हैं। अब तो रेगुलेटरी कमीशन डायरेक्ट नेग्लिजेंसी कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नवंबर 2022 में जो बी फार्मेसी के बच्चे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गए होंगे, उनको तो यही जवाब मिला होगा, आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है और रेगुलेटरी कमीशन ने राइटिंग में दे रखा है। 6 महीने उनका टाइम वेस्ट करने के बाद आप कहते हो हमें मेल मिली है, उस लिस्ट को हम एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट कंसीडर कर रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ्स आप उनको डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो। क्यों मजाक कर रहे हो बच्चों की लाइफ के साथ यार? ना ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना डिस्क्लोजर लिस्ट को भेजना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर लिस्ट नहीं आ रही थी, आपने अपनी सबमिशन में दिया है, आपने एसपी सोलन को अप्राइज करवाया है कि हमें प्रॉपर डाटा नहीं आ रहा था, ये डाटा आया है, ये डाटा नहीं आया। जब प्रॉपर डाटा आया ही नहीं तो आपको वो पैरामीटर डालने की जरूरत ही क्या थी? और जो डाटा आया है आपने उसको वहां पे रीवेरिफिकेशन करवाई है कि प्रॉपर डाटा हमें यूनिवर्सिटी दे भी रही है कि नहीं दे रही है, वो भी आप लोगों ने नहीं चेक किया। बस उठा के एक पैरामीटर बना दे कि डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होगा तो आपको वेरीफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और बच्चों की, हजारों बच्चों की लाइफ को स्टेक पे कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है, 19 मार्च को हमारी जो हियरिंग है हाईकोर्ट में शिमला में, आप जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकते हैं आप लोग आइए। पीसफुली रिस्पेक्टफुली हम कोर्ट को अप्राइज करवाएंगे सर कि इन्होंने जो सारे के सारे पैरामीटर्स बनाए हैं उनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। पहले नेग्लिजेंसी यूनिवर्सिटी के एंड पे होती रही, अब नेग्लिजेंसी कमेटी के एंड पे हो रही है और हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हमारे टाइम को वेस्ट किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जो ट्यूसडे, अपकमिंग ट्यूसडे है 19 मार्च को हाईकोर्ट में पहुंचे और डेफिनेटली हम जीतेंगे, हम इस फाइट को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अभी तक भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब आप पे प्रॉपर डाटा नहीं है, आपको प्रॉपर डाटा मिलता नहीं था तो आपको एक्शन लेने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी ने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि आपका डिग्री फेक है, आपका डिग्री फ्रॉड है, ये डॉक्यूमेंट फोर्जरी है। बस हर बार यही रिप्लाई आता है, भाई डाटा एसआईटी ने प्रोवाइड करवा दिया, उसमें आपका ग्रीन लिस्ट में नाम है, डिस्क्लोजर में नहीं है, डिस्क्लोजर में नहीं है, ग्रीन में नहीं है, आप पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। यार वो पैरामीटर्स को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थोड़ी ना है। जब रेगुलेटरी कमीशन को दिख रहा था प्रॉपर डाटा नहीं आ रहा तो आप प्रॉपर डाटा मांगते। जिन लोगों के आपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया उनको भी मना कर रहे हो कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आपने उनके एग्जाम्स क्यों कंडक्ट करवाए? एक तरफ तो आप उनको मार्क कार्ड इशू कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जी आपको डिग्री नहीं दे सकते। 2015 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दे रखी है, फाइनल एटीआर में क्लियरली मेंशन है आग लगी थी। 2015 से पहले का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है इनके पास, उसको नहीं आप कंसीडर कर रहे हो। किस चीज को कंसीडर कर रहे हो? आपको कंस्टिट्यूट किया गया था बच्चों को रिलीफ देने के लिए, फॉर द बेनिफिट एंड द सेफ्टी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग तो उनकी लाइफ को स्टेक करके बैठ गए हो, मजाक कर दिया आप लोगों ने, यहाँ नाम नहीं है वहां नाम नहीं है। यार कहीं तो उसकी एंट्री शो कर रही है, अगर बच्चा कहीं पे गया है, यूनिवर्सिटी में गया है तो ही तो उसकी एंट्री शो कर रही है ग्रीन रजिस्टर में। अगर वो ग्रीन रजिस्टर को डिस्क्लोजर लिस्ट की फॉर्म में अगर यूनिवर्सिटी ने फॉरवर्ड नहीं करा तो क्या वो फेक हो गया, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दोगे? या डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम गया, ग्रीन लिस्ट आप लोगों ने रिकवर नहीं करी तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दो? नो, ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग 19 मार्च को डेट पे पहुंचिए और जिस भी बच्चे को अपनी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो मुझसे बात कर सकता है। धन्यवाद।